मेरी बात को ध्यान से सुनो। बिजनेस करना आसान है, लेकिन हाँ, सही बिजनेस को चुनना उतना ही मुश्किल है। अब आपको उसकी भी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया जिसे आप अपने गांव से भी शुरू कर सकते हैं और कमा सकते हैं ढेर सारा मुनाफा। अब चाहे आप नए एंटरप्रेन्योर हो या एक एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन, ये बिजनेस आइडिया आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम ऐप बिजनेस हिंदी। दिस इज योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। गांव से प्रॉफिटेबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने की सेकंड सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब वीडियो का टाइटल देखने के बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि गांव से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने का क्या फायदा है। तो चलिए सबसे पहले इनके फायदों के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप गांव से बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले आएगा लो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। गाँव में शहरों के मुकाबले बिजली का बिल थोड़ा कम आता है। दूसरा, सस्ते मैन पावर। अब जब आप शहर में अपने वर्कर्स ढूंढेंगे, उसके कंपेयर में अगर आप गांव में ढूंढते हैं तो आपको उन्हें काफी कम पैसा उन्हें देना पड़ेगा और काम वही है। तीसरा है कम कंपटीशन। गांव का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू ही नहीं करते, तो यहाँ पर आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा, या मैं यूं कहूँ कि आपको कंपटीशन ना के बराबर मिलेगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, रॉ मटेरियल्स आपको कम दामों में मिल जाएंगे। शहरों की भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जो छोटे गांव और कस्बों से अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो अगर आप वहीं से ही रॉ मटेरियल लेके अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरू करते हैं तो आपके लिए काफी फायदेमंद का सौदा हो सकता है। और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप शहरों में जाते हैं तो आपको जमीन लेनी पड़ती है या कोई फैक्ट्री लेनी पड़ती है, या आप खरीदते हैं या फिर आप लीज पे लेते हैं या किराए पर, और बहुत पैसा जाता है उसमें। वहीं अगर आप गाँव से शुरू करते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को अपने घर पर लगा सकते हैं, और नहीं तो आप अपने खेत में ही मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जमा सकते हैं। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आपका पैसा बचेगा। तो फिर देरी किस बात की, फायदे मैंने आपको बता दिए। अब जानते हैं ऐसे कौन से वो 7 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज हैं जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसमें नेल पॉलिश मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। जी हाँ, वही नेल पॉलिश जिसे हर लड़की को लगाना पसंद है। और अगर महिलाओं से रिलेटेड अगर आप बिजनेस करते हैं तो यकीन मानिए आपका बिजनेस नहीं रुकने वाला, क्योंकि महिलाओं के शौक तो आप जानते ही हैं। और उससे भी बड़ी बात बता दूं, इसका मार्केट साइज है मोर देन 600 करोड़ का, और इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 से 5 लाख तक का होता है, जिसमें आपकी कुछ मशीनरी आ जाएगी, जैसे कि केमिकल ब्लेंडर, स्टील टैंक, ऑटोमेटिक लिक्विड फिलिंग मशीन। वहीं अगर मैं इसको बनाने के रॉ मटेरियल्स की बात करूं तो इसमें आपको नाइट्रोसेल्यूलोज, प्लास्टिसाइजर और सॉल्वेंट्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हाँ, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इसके कुछ लाइसेंस हैं जो आपको लेना बहुत जरूरी होगा, जैसे कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और पॉल्यूशन कंट्रोल NOC। अब इसके प्रॉफिट की बात करूं तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि इसकी डिमांड बहुत हाई है, तो इसका प्रॉफिट का मार्जिन लगाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरीके के बिजनेस में कूदते हैं तो आप भले छोटी पैकेजिंग के साथ जाओ या फिर बड़ी पैकेजिंग के साथ, ये बिजनेस नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एक अच्छी मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, और जैसे कि मेरे हर वीडियोस में होता है कि बिना मार्केटिंग के आप एक अच्छा बिजनेस नहीं रन कर पाएंगे। तो आप मार्केटिंग करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, इंस्टाग्राम पे फोटोस अपलोड करिए, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप इसकी पैकेजिंग अच्छी करते हैं, अच्छे ब्रांड के साथ इसको मार्केट में उतारते हैं, तो आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का भी फायदा उठा सकते हैं, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट पर भी आप इसे सेल कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि Amazon, फ्लिपकार्ट पर आप इसे कैसे लिस्टेड कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मुझसे पूछिए, मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। इसके साथ ही अगर आप कोई और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बॉस वाला को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हमारे कई सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप अपना बिजनेस गाँव से शुरू कर सकते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि है रबर मैट मैन्युफैक्चरिंग। इस मैट का यूज जिम, फैक्ट्री, ऑफिसेस ऐसी कई सारी जगहों पे किया जाता है। इसकी अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 10 से 18 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसमें आपको कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, मिक्सिंग मील, स्क्रबर, हाइड्रोलिक प्रेस और रॉ मटेरियल्स में आपको जरूरत पड़ेगी रबर, कारपेट फाइबर, प्लास्टिक फॉर्म। इसका प्रॉफिट मार्जिन 20 से 25% तक का है। और इसकी सबसे खास बात यह कि अगर आपने एक बार इसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाल दिया तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरीके के बिजनेस में आगे बढ़ती रहेगी, वो भी बिना रुके, और ये बिजनेस आपका कभी नहीं थमेगा। फिर यूं कहें कि आपका ये फैमिली बिजनेस हो जाएगा या पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर बात करें कोकोनट के रस्सी यानी कि कोकोनट रस्सी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। अब ये तो आपको पता ही होगा कि गांव में चारपाई के टाइम पे उस रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था और हम सभी बड़े आराम से दादी नानी के घर पे बैठ के उस पे खेलते थे, खाना खाते थे, धूम मचाते थे, और कहीं ना कहीं हम अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग और हाउस यूज के लिए। इसकी अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 8 से 9 लाख का। इसके लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी, इसे आप हाथ से नहीं कर सकते क्योंकि बांस लगने का थोड़ा सा डर रहता है। तो इसमें जो मशीन रहेगी आपको सबसे पहले लेनी होगी रोप ट्विस्टिंग मशीन एंड ब्लोइंग मशीन, और रॉ मटेरियल्स में आपको चाहिए होंगे कोकोनट के वेस्ट, हस्क, और ये तो आपको गांव में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और वहीं अगर मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं ना तो आप दिन का 12,000 रुपए कमा सकते हैं और महीने का ना करते करते हुए 3 से 4 लाख रुपए तो आसानी से कमा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया की, जो कि है कोकोनट बड्स मैन्युफैक्चरिंग। इसका यूज मेनली हेल्थ केयर, मेकअप और क्लीनिंग के लिए किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा सिर्फ 5 लाख रुपए। इसके लिए आपको कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, कोकोनट बड्स मेकिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन। और अगर रॉ मटेरियल्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो कॉटन और पैकेजिंग मटेरियल्स आपको चाहिए होंगे, जो आपको ऑनलाइन या फिर आपको गांव से आसपास कहीं से भी मिल जाएंगे। उसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता और इसका प्रॉफिट मार्जिन पर मंथ 3 से 4 लाख रुपए का है। और 5वें बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करूं तो वो है नेफ्थलीन बॉल्स मैन्युफैक्चरिंग। इसका यूज कहाँ किया जाता है ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? हाँ, फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। इसका यूज टॉयलेट, वॉशरूम, वार्डरोब्स एंड पेट्स कंट्रोल के लिए किया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट 3 से 4 लाख तक का रहता है। इसके लिए आपको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, नेफ्थलीन बॉल मेकिंग मशीन की। अब रॉ मटेरियल्स में आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेफ्थलीन पाउडर की जरूरत पड़ेगी, कपूर की जरूरत पड़ेगी और जरूरत पड़ेगी वैक्स की, बस। अब वहीं मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बता देती हूँ। इसका प्रॉफिट मार्जिन पर मंथ 50,000 का है। आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, बट इसे डिपेंड ऑन यू कि आप इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। आज 6वें नंबर पर हम बात कर लेते हैं कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग की। इस बॉक्स का सबसे ज्यादा यूज इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ और फूड पैकेजिंग में किया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक का होगा। और अगर मैं इसकी मशीन की बात करूं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको शीट कटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, प्रिंटिंग की जरूरत पड़ेगी और सॉलिटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। अगर रॉ मटेरियल्स की बात करूं तो इसमें कोई ज्यादा रॉ मटेरियल्स की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसमें सिर्फ आपको क्राफ्ट पेपर चाहिए होंगे, ग्लू चाहिए होगा और इंक चाहिए होगी, बस। अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। या फिर आपके आसपास जो भी कोई शॉप हो वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट होलसेल में या थोक में सामान बना के उन्हें बेच सकते हैं। अब 7वें नंबर पर बात करते हैं आइस ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग की। इसका यूज फूड स्टोरेज, डेयरी, सी फूड्स और कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है। इसकी अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊं तो इसमें 5 से 6 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट लगता है। इसके लिए आपको 2 मशीन की जरूरत पड़ेगी, अमोनिया कंप्रेशर एंड सेकंड रेफ्रिजरेटर सिस्टम। और अगर मैं इसके रॉ मटेरियल्स के बारे में बताऊं तो आपको जरूरत पड़ेगी वाटर, अमोनिया गैस और सॉल्ट की। इसका प्रॉफिट मार्जिन 40 से 50% तक का है, यानी कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसका सीधा हाफ आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आज मैंने आपको 7 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में बता दिया है, जिससे आप अपने गांव से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे, इसकी क्या पूरी प्रोसेस होगी, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बॉस वाला। यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप अपने गांव में बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे पूरे मेंटोर हैं, आपको मेंटोर के साथ गाइडेंस मिलेगी और 1 to 1 आपको एक एक चीजों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट आपके पास है, आप अगर चाहें तो इसे कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके किसी करीबी के काम आ सकता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पर या अपने आसपास के एरियाज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि कहाँ पर कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप
आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो या शॉर्ट बना पाऊं। फिलहाल मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने आसपास वालों का ऐसा ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।